तो पिछली क्लास में आपने एक्सरसाइज 11.1 फिनिश करी थी। आज एक्सरसाइज 11.2 फिनिश करते हैं। एक्सरसाइज 11.2 में ना हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर हमें ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन करनी होगी। ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन, अब उन ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन के लिए आपको जो है वो 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। बट उन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए ना हमें एक प्रॉपर्टी सीखनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन में। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ होता है। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये आपकी बुक में ही दे रखा है कंस्ट्रक्शन 2 करके। तो पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, तभी हम एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी बुक में कंस्ट्रक्शन 2 करके दे रखा है, तो आप भी इसको ऐसे करके ही लिख लो, कंस्ट्रक्शन 2 से। आप अपनी बुक देखोगे ना तो आपकी बुक में एक्सरसाइज 11.1 में 3 कंस्ट्रक्शन दे रखी थी। पहली कंस्ट्रक्शन थी कि आपको एक बाइसेक्टर एंगल ड्रॉ करना सीखना था, तो वो हमने सीखा था। आपकी बुक में कंस्ट्रक्शन 3 थी कि आपको 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करना सीखना था, वो हमने सीख लिया। अब उसी एक्सरसाइज में एक कंस्ट्रक्शन और थी कि आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, तो वो मैं आपको सिखाता हूँ, ये आपके काम आएगा अभी एक्सरसाइज 11.2 में। तो हेडिंग लिख लीजिए, टू कंस्ट्रक्ट। हम सीख रहे हैं टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of a given line segment। आपको एक लाइन दी होगी, उस लाइन पे आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सीखना है। सिंपल है। तो सपोज करिए आपके पास एक लाइन है, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि हमने एक सपोज करो मैंने 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन बना ली। आपकी मर्जी जितना लंबा बनाओ। सपोज करो मैंने ये 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन बना ली। क्वेश्चन ने मुझे कहा है कि आपको एक गिवन लाइन दे, आपको एक लाइन गिवन है। सपोज करो मुझे एक ए बी लाइन गिवन है, ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है। अब मुझे ये लाइन गिवन है, मुझे इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर्म करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए बहुत सिंपल रूल है। जैसे हम लोगों ने इस चैप्टर में अभी तक एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना सीखा था, वैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है। कैसे बनता है बाइसेक्टर? अगर याद करो, आपको एक एंगल दिया होता, जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज करो आपको एक एंगल दिया होता। मान लेते हैं कि ये कोई एंगल है, ये कोई एंगल है ना। तो कैसे बनाते थे हम लोग एंगल बाइसेक्टर, कोई बता सकते हैं? जब भी हमें एक एंगल की बाइसेक्टर ड्रॉ करनी होती है, सपोज करो ये एंगल कुछ भी था, एक्स ओ वाई, है ना। तो अगर मुझे इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो ये जो एंगल में जो यहाँ पर ये आर्क दिख रही है, ए बी आर्क, इस ए बी आर्क का जो हाफ है, सपोज करो इसकी हाफ लेंथ इतनी है, ये इसकी हाफ लेंथ है, तो इसकी हाफ लेंथ से थोड़ा ज़्यादा आपने अपना कंपास खोलना होता था, और फिर यहाँ से और यहाँ से आप लोगों ने मारी होती थी आर्क। जिस पॉइंट पे ये आर्क मिलती थी उसे आपने एक लाइन से ज्वाइन किया होता था, तो आपको आपका एंगल बाइसेक्टर मिलता था। कुछ यही काम करना होता है एक लाइन का बाइसेक्टर बनाने के लिए। मतलब करना ये है, जितनी इस लाइन की लेंथ है, सपोज करो मैंने 8 सेंटीमीटर लिया, तो इसका हाफ होगा 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा अपना कंपास खोल लो, 4 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा अपना कंपास खोल लो। सपोज करो मैंने इतना खोल लिया, ये हाफ है, थोड़ा ज़्यादा खोल लिया। बस अब करना क्या है कि मुझे इस पॉइंट से ऊपर भी आर्क मारनी है,
और नीचे भी आर्क मारनी है ए से। ऐसे ही मैं बनाऊंगा आर्क बी से भी ऊपर और नीचे भी बनाऊंगा। बस अब ये जो दोनों आर्क मिल रही हैं, एक आर्क यहाँ मिल रही है और एक आर्क यहाँ मिल रही है, इन दोनों आर्क्स को एक लाइन से ज्वाइन कर दो। इतना ही करना है आपको बस। आपका बन गया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको नाम कुछ भी कर दो, पी क्यू कर दो। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए लाइन के लिए क्या करते हैं, लाइन की जितनी लेंथ है उस लेंथ का जो हाफ है उससे थोड़ा ज़्यादा कंपास खोलिए और दोनों पॉइंट से, यहाँ से भी ऊपर आर्क मारिए, नीचे आर्क मारिए, फिर यहाँ से भी ऊपर और नीचे आर्क मारिए। ये जो दोनों आर्क्स जिस जिस पॉइंट में मिलेंगी उनसे एक लाइन पास कर दीजिए। ये पी क्यू लाइन आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो फटाफट से इसके स्टेप्स लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन के, फिर जस्टिफाई करेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलिए बताइए, पहला पॉइंट क्या किया था हमने, पहले हमने एक ए बी लाइन ड्रॉ करी थी। ड्रॉ अ लाइन ए बी। पहले हमने एक ए बी लाइन ड्रॉ करी थी जो हमें गिवन थी। सपोज करो, मान लेते हैं से हमने इसे 8 सेंटीमीटर की बनाई, मान लेते हैं मैंने इसको 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनाई। अब क्या किया था मैंने, बताओ कोई। देन बताओ क्या किया था हम लोगों ने, ए बी के हाफ से थोड़ा ज्यादा कंपास खोला था मैंने और फिर ए और बी से ऊपर नीचे आर्क ड्रॉ करी थी। देन टेकिंग कंपास mark arcs above and below from A and B point with radius of arc more than half of AB, है ना। फिर हमने क्या किया था, आर्क मारी थी ए और बी से। ए से मैंने ऊपर भी आर्क बनाई थी, नीचे भी बनाई थी। बी से मैंने ऊपर भी और नीचे भी आर्क बनाई थी। और जो आर्क मारी थी वो कैसे मारी थी, कंपास को इतना खोला था कि वो ए बी के हाफ थोड़ा ज़्यादा हो जाए। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। बस फिर क्या किया था हम लोगों ने, देन ज्वाइन, फिर हमने ज्वाइन कर दिए थे इन दोनों आर्क्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट। देन ज्वाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट of both arc. This gives PQ as the perpendicular bisector। आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया था। और एक काम करना है, जिस पॉइंट पे ये ना PQ लाइन पास हो रही है इसको नाम कर दो। सपोज करो इसे M कर देते हैं नाम, है ना, PMQ। अब मैं आपको जस्टिफाई करता हूँ कि ये जो लाइन है PMQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे। पहले तो पता होना चाहिए हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। हमने ये बहुत बार पढ़ लिया है ये टर्म, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कोई बता सकता है परपेंडिकुलर सेक्टर क्या। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब यही होता है, परपेंडिकुलर मतलब वो लाइन 90 डिग्री के एंगल बनाते जा रही हो। ये लाइन यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बना रही होगी, यहाँ भी यहाँ भी, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। बाइसेक्टर का मतलब होता है वो लाइन, जो PMQ लाइन है ए बी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब बाइसेक्टर है। तो मुझे दो बातें शो करनी है, एक लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पर, और यही लाइन ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है।
उसके लिए आप क्या करिए, थोड़ी सी हमें कॉन्ग्रुएंस का यूज करना पड़ेगा। पहले आप अपने स्केल से पीए लाइन को और पीबी लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। ऐसे ही AQ लाइन को और BQ लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। और अब कहानी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं PAQ ट्रायंगल को और PBQ ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करता हूँ। नाउ आपके पास ट्रायंगल है PAQ और आपके पास ट्रायंगल कौन सा है, PBQ। इनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं। कैसे कर सकते हैं, कोई बता सकता है? PAQ PBQ कॉन्ग्रुएंट करने हैं। नंबर 1 तो सबको दिख रहा होगा, PQ 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 कॉमन। नंबर 1 तो बहुत सिंपल दिख रहा है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, PA। अगर आप PA को स्केल से करो मेजर, अगर ये 5 आ रहा है सेंटीमीटर PA, तो PB भी देखो 5 आ रहा है। आप कह दोगे फ्रॉम फिगर। ऐसे ही AQ अगर आप देखो 5 आ रहा है, तो आप देखोगे BQ भी 5 आ रहा है फ्रॉम फिगर। मतलब PA इज इक्वल टू PB आ रहा है और AQ इज इक्वल टू BQ आ रहा है फ्रॉम फिगर। बस ये 3 चीज़ों से ये ट्रायंगल दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। बाय विच रूल, साइड 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 रूल। और बाय CPCT आप लोग एक बात कह दीजिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल कर देते हैं। एंगल APQ BPQ के इक्वल कर देते हैं। एंगल APQ बराबर एंगल BPQ। ये मेरे अभी काम आएगा पीछे। अब इतना करने के बाद आप देखिए हमें करना क्या है। अब हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे जो आपको ऊपर दिख रहे हैं, ट्रायंगल APM एंड ट्रायंगल BPM। कैसे करेंगे? अभी हमने कहा था कि PA PB के बराबर है, PM कॉमन हो जाएगी और ये एंगल अभी हमने इसके CPCT से प्रूव करके दिखा दिया है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और CPCT से आप करेंगे AM BM के बराबर है। तो नंबर 1 पॉइंट प्रूव हो जाएगा कि ये लाइन इस बाइसेक्टर है। ये लाइन AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। नंबर 1 प्रूव हो जाएगा। नंबर 2 CPCT से हम कह देंगे कि ये वाला एंगल इसके बराबर भी है। बट ये दोनों एंगल्स एक लाइन पर हैं, ये लोग लीनियर पेयर बन रहे हैं। इन दोनों का सम 180 होगा, उससे मैं इन दोनों को 90 भी शो कर दूंगा। तो ये लाइन परपेंडिकुलर भी फॉर्म कर रही है, वो भी शो हो जाएगा। ऐसे कर देंगे। तो अब करते हैं PAM और PBM को कॉन्ग्रुएंट। 3 बातें आपको लिखनी है। नंबर 1, PA इज इक्वल टू PB फ्रॉम फिगर हमें दिख रहा है। नंबर 2, आपने 2 एंगल्स इक्वल करे हैं। कौन से?
APM और BPM, ये आपने प्रूव करे हैं पीछे, ये हमने CPCT से पीछे करे हैं प्रूफ। थर्ड पॉइंट हमारे पास AM कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपके हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। सो PAM ट्रायंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट PBM के बाय SAS रूल, और बाय CPCT आप लोगों ने दो बातें शो कर देनी है। नंबर 1, आपको बोलना है कि AM बराबर है BM के। इसका मतलब ये हो गया कि वो लाइन जो है आपकी वो बाइसेक्टर है। इसका मतलब आप कह दोगे हेंस जो PMQ लाइन है इज अ बाइसेक्टर, क्योंकि वो AB लाइन के दो इक्वल पार्ट्स कर रही है। अब वो लाइन परपेंडिकुलर भी है, वो कैसे शो करोगे आप? दो एंगल्स आपने इक्वल करने हैं। कौन से एंगल? AMP आपकी फिगर में देखो, और BMP, ये भी आप इक्वल कर दोगे। AMP और BMP, ये देखो, ये AMP और BMP, ये दोनों एंगल आपने इक्वल कर दिए, है ना? तो ये आपने दोनों एंगल्स इक्वल कर दिए। अब आगे क्या लिखोगे आप? बट दे आर लीनियर पेयर, दीज एंगल आर, ये एंगल्स आपके लीनियर पेयर है। तो आप कह दोगे कि एंगल AMP प्लस एंगल BMP कितना है? 180 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर में, और दोनों एंगल्स बराबर भी हैं। तो एक काम करो, AMP के बदले आप BMP लिख दो, दोनों बराबर है। तो बस उससे क्या होगा? BMP एंगल प्लस BMP एंगल 180 के बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ BMP कितना हो जाएगा? 180। तो BMP कितना आ गया? 90। 2 से 180 कट जाएगा, BMP 90 आ गया, तो AMP भी आपका 90 हो जाएगा। हेंस लाइन जो आपने PMQ बनाई थी इज ऑल्सो अ परपेंडिकुलर, वो आपकी परपेंडिकुलर भी प्रूव हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन पूरा। अब देखिए, हमें कंस्ट्रक्शन नंबर सीखनी है 11.2 की। देखिए, ये आपकी बुक में ना कंस्ट्रक्शन नंबर 4 करके दे रखी है। आप अपनी बुक देखोगे तो आपकी बुक में कंस्ट्रक्शन 4 करके दे रखा है ये, और यही क्वेश्चन आपकी बुक में पहला है एक्सरसाइज 11.2 में। तो कैसे करना होता है? देखिए, अगर आप लोगों को एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने को आए, ध्यान रखिएगा क्या बता रहा हूं मैं, आपको बोला जाएगा कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्राइंगल। आपको दिया क्या होगा? नंबर 1, गिवन इट्स बेस, उसका आपको बेस दिया होगा कुछ भी लेंथ का। जैसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कितना दिया है वो, चलो मैं अभी लिख दूंगा नीचे। आपको बेस दिया होगा, एक आपको गिवन होगा बेस एंगल, और आपको क्या गिवन होगा एक और चीज, सम। ध्यान रखना सम पे, सम ऑफ टू अदर साइड्स। भाई ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। एक साइड तो आपको बेस दे दी, तो बची हुई 2 साइड्स का सम दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, वो समझिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी बुक में दे रखा है ना, वो ही हमें करना है। जैसे आप लोग अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 रीड करके देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोला है उसने? ट्राइंगल बनाइए, है ना? अब जरा क्वेश्चन को देखो, उसने क्या दिया हुआ है आपको? बेस दी हुई है। कितनी दे रखी है क्वेश्चन ने बेस हमें?
कितनी दी है क्वेश्चन ने बेस? 7.5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो बेस दे रखी है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने आपको बेस एंगल दे रखा है 75 डिग्री, देखो मैच कर रहा है। और क्या क्वेश्चन ने आपको दो साइड्स का सम दे रखा है बेस के अलावा, ए, और उसने आपको नाम भी दे रखा होगा ना, जैसे बेस का नाम BC दे रख। हाँ, तो AB प्लस AC देखो, अगर एक साइड BC है तो दो दूसरी साइड्स का सम दे रखा है उसने 13 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं वो हम पहले सीखते हैं, ठीक है। आपको ट्राइंगल ही बनाने होंगे हर क्वेश्चन में, जो हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 में, हर क्वेश्चन में। बट आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग बातें दी होंगी। पहले क्वेश्चन में आपको बेस दिया है, बेस एंगल दिया है, ये सब में कॉमन होगा। थर्ड पॉइंट आपको सबसे अलग होगा हर बारी से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सम दिया है दो साइड्स का, अगले क्वेश्चन देखोगे वहां लिखा होगा डिफरेंस, तो वो अलग तरीके से करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं वो समझते हैं पहले हम लोग। पहले कुछ नहीं करना है, बेस बनाओ और बेस पे एक एंगल बनाओ। 7 सेंटीमीटर की बेस बनाते हैं और 75 डिग्री का एंगल बनाते हैं पहले हम लोग, ठीक है। चलो बनाओ। 7 सेंटीमीटर की पहले हम लोग बेस ड्रॉ करेंगे। सेवन सेंटीमीटर की मैंने पहले एक बेस बना दी। थोड़ा स्पेस छोड़ना ऊपर, क्योंकि अभी 13 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी ऊपर, है ना। तो थोड़ा सा ऊपर से स्पेस छोड़ना कॉपी में, तो नीचे से ड्रॉ करना कॉपी के पेज में, वरना बन नहीं पाएगा एक पेज पे ये। क्योंकि 13 सेंटीमीटर की अभी आर्क माननी होगी आप लोग को कम से कम, तो हिसाब लगा लो 13 सेंटीमीटर इतने ही आ रही है। तो इतना स्पेस छोड़ देना कॉपी के ऊपर वाले पार्ट में। अगर इतना स्पेस है तभी बनाना पेज में आप लोग, ना नेक्स्ट पेज से बना लेना। तो पहले आप लोगों को 7 सेंटीमीटर की एक बेस बनानी है। मैंने 7 सेंटीमीटर की बेस बना दी, और इसका नाम कितना दिया है क्वेश्चन ने मुझे? BC। ये 7 सेंटीमीटर की बेस है। अब क्या करना है मुझे? एक बेस एंगल बनाना है 75 डिग्री का। अब एंगल बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग प्रोटेक्टर का यूज करेंगे, कंपास से नहीं बनाएंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। बी पॉइंट जो लेफ्ट पॉइंट होता है वहां से 75 डिग्री का एंगल बना लो। 70 ये रहा, तो 75 डिग्री आपका ये रहा। तो एक 75 डिग्री का एंगल भी आप बना लीजिए। ये आपका 75 डिग्री का एंगल बन गया। इतना आसान काम है इस क्वेश्चन में। बेस एंगल बनाने के बाद अब क्या करना है, आपको जो दो साइड्स का सम 13 सेंटीमीटर दिया है ना, इस पे काम करना है। क्या करेंगे आप लोग? आप लोग अब अपना कंपास लेंगे और कंपास को इतना खोलेंगे कि वो जो आपको दो साइड्स जिनका सम 13 सेंटीमीटर है, उतना लंबा अपने कंपास को आपको खोलना है, ठीक है। क्या करना है आपको? अपने कंपास को 13 सेंटीमीटर लंबा खोलना है। देखो 13 सेंटीमीटर नहीं खुल पा रहा है, तो कुछ मत करो। अगर 13 सेंटीमीटर नहीं खुल पा रहा है तो कुछ मत करो, आप क्या करो, अपने इस स्केल को इस लाइन पे रखो। 13 सेंटीमीटर देखो ये रहा है ना, यहाँ से 13 सेंटीमीटर कहाँ पर आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट मार दो, या एक ऐसा आर्क मार के दिखा दो पेंसिल से ही, क्योंकि आपका कंपास तो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। कंपास तो इतना खुल नहीं पा रहा है ना, वो तो 12 सेंटीमीटर तक ही खुल पा रहा है।
तो आप क्या करिए, स्केल से ही 13 सेंटीमीटर के लाइन पर एक पॉइंट मार लीजिए और वहां पर एक आर्क पेंसिल से आप बना दीजिए और इस लाइन को ज्वाइन कर दो। इस लाइन को आप लोग जो है ऐसे ज्वाइन कर दोगे और जहां पर आपका ये टच हो रहा है, जहां पर ये लाइन आपकी टच हो रही है इस आर्क पे, इसको आप जो है चाहो तो नाम कर सकते हो डी। इसे डी नाम कर दो। ए नाम नहीं करोगे क्योंकि बी सी तो हमने कर दिया है। ए नाम नहीं करोगे क्योंकि अभी ट्रायंगल नहीं बना है। ट्रायंगल होता तो हम उसे ए कहते। इसको डी नाम कर दोगे आप लोग। ये 13 सेंटीमीटर आपकी लंबी आपने लाइन ज्वाइन कर दी है। अब क्या करेंगे, इस डी पॉइंट को सी से ज्वाइन कर देंगे स्केल के थ्रू। तो ज्वाइन कर देंगे हम लोग डीसी को। डीसी ज्वाइन हो गया। बट ये हमारा आंसर नहीं है, हमें ट्रायंगल एबीसी चाहिए। ये ट्रायंगल डीबीसी आया है। अब क्या करेंगे, अब हमने जो आज सीखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो बनाएंगे। अब क्या करेंगे आप लोग इस डीसी लाइन पे, इस डीसी लाइन पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे, डीसी की जितनी लेंथ है उसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा कंपास खोल लीजिए। तो 13 सेंटीमीटर के आसपास है ये, तो 7.5 के थोड़ा ज़्यादा कंपास खोल लेना। इतना खोल लेते हैं और क्या करिए, डीसी पे बनाना है आपको बाइसेक्टर। तो एक आर्क यहाँ से मारिए, एक आर्क यहाँ से मारिए। ऐसे ही एक आर्क आप बनाइए डी से यहाँ पर और एक बनाइए यहाँ पर। ये दोनों आर्क जिन पॉइंट से पे मिल रही हैं उन दोनों पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। और लाइन इस तरह ज्वाइन करिएगा कि ये लाइन आपकी डी बी लाइन को जहां कट करेगी यहां कट कर रही है। ये मेरा ए पॉइंट होगा और ए को अब सी से ज्वाइन कर दीजिए। ट्रायंगल रेडी है आपका ए बी सी। ठीक है, इसका जस्टिफिकेशन मैं आपको नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा कि ये ट्रायंगल ए बी सी जो बनाया है वो करेक्ट है कि नहीं। इससे पहले आप होमवर्क में क्वेश्चन 2 कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 कैसे कर सकते हैं ज़रा सुन लीजिए बस। क्वेश्चन 2 कह रहा है आपकी बुक के अंदर कि आपको एक ट्रायंगल बनाना है। क्वेश्चन 2 जो आपकी बुक में कह रहा है वो कह रहा है आपको ट्रायंगल बनाना है ए बी सी। उसमें आपको एक साइड दे रखी है बी सी 8 सेंटीमीटर, एंगल बी दे रखा है 45 डिग्री और आपको दो साइड्स का डिफरेंस दे रखा है ए बी माइनस ए सी 3.5। जैसे पीछे वाला फिगर बनाया है वैसे ही बनाना है। आपको मैं समझाता हूँ रफ में, आप लोग फेयर में बनाएंगे। पहले क्या करना होता है, एक बीसी लाइन ज्वाइन करिएगा 8 सेंटीमीटर की बी से और अपने प्रोटेक्टर का यूज करते हुए एक 45 डिग्री का एंगल बना लीजिएगा। 45 डिग्री का एंगल बनाने के बाद ए बी माइनस ए सी जो आपका है 3.5 सेंटीमीटर, उतना आप लोग को क्या करना है, एक लाइन लेनी है। 3.5 सेंटीमीटर की आपको एक कंपास से लाइन या एक आर्क बनानी है, वो यहाँ कहीं बनेगी ऐसे। इस पॉइंट को डी कर दीजिएगा जैसे पीछे किया था। फिर इस डी को
सी से ज्वाइन कर दीजिएगा। बट ये ट्राइंगल डीबीसी आया है, एबीसी नहीं आया, तो क्या करना होता है, डीसी लाइन का बनाइएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डीसी की लेंथ का हाफ से थोड़ा ज्यादा कंपास खोलकर ऊपर नीचे आर्क मारिएगा डी से और सी से, और उसको आप ज्वाइन जब करेंगे, उस लाइन को जब ज्वाइन करेंगे और जब डी को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे आगे दोनों को बढ़ा के जो एक पॉइंट मिलेगा वो ए मिलेगा। फिर जब ए को सी से ज्वाइन करेंगे आप, तो ए बी सी ट्राइंगल ऐसा मिलेगा, देखना आपको। तो जो आपने बनाया ना बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर टच नहीं हो रही होगी इससे, दोनों लाइन को आप आगे बढ़ाइएगा तो जहां दोनों टच हो रहे होंगे वो ए पॉइंट होगा। फिर ए से लाइन बनाइएगा ए सी, तो मिलेगा ए बी सी आपको ट्राइंगल उस केस में। तो इसे बना लीजिएगा, जस्टिफाई में अगली बार दोनों करवा दूंगा।